अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसे कि आप सभी बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि सीटेट जुलाई 2023 कब आएगा कब कब आएगा, तो आपका जो है इंतज़ार ख़त्म हुआ और जो है आ चुका है सीटेट जुलाई 2023 के लिए नोटिफिकेशन। और आई होप कि आप जो है ऑनलाइन कर चुके होंगे, और अगर नहीं किए होंगे तो आप जो है कर लेंगे। अगर करने में कोई परेशानी हो रहा है तो हमें कमेंट करें, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि सीटेट में सबसे अहम चीज़ जो है वो लैंग्वेज पर फोकस रहता है। और लैंग्वेज जो है हम उर्दू का तैयारी करवा रहे हैं पिछले सीटेट से, और इस बार भी मैं इंशाल्लाह कराऊंगा। तो मैं आज आपके लिए ये लाया हूं कि आपका जो निसाब है, सिलेबस है लैंग्वेज का, वो हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो आप जो है वीडियो पर बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह का जो सीटेट जुलाई 2023 का है, मैं इंशाल्लाह आपको जो है पूरी तैयारी करा दूंगा, और आपको जो है बेहतर से बेहतर नंबर देखने को मिलेगा अपने रिजल्ट में। तो चलिए बिना ताखिर किए हुए हम चलते हैं निसाब की तरफ, सिलेबस की तरफ। हम लैंग्वेज उर्दू पेपर में जो इस तरह से सिलेबस है और लैंग्वेज में किस तरह का जो कंटेंट आता है उस पर हम बात करते हैं। तो इसको हमने क्या किया है, जो इंग्लिश में जो दिया हुआ है इसका जो सिलेबस है, उनको हमने क्या किया, उर्दू में उसको कन्वर्ट किया है और उसको हम उर्दू में समझाने की कोशिश मैंने की है। तो चलिए बिना ताखिर किए हुए चलते हैं। सबसे पहला यहाँ पे दिया है कि आपका जो यहाँ पे से है, इसमें से 15 क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे देखिए लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, यानी आपका जो जबान की समझ है, यहाँ पे जबान की समझ यानी तफहीम से आपका जो 15 सवाल है, इसमें से 15 सवाल आएंगे। यहाँ पे मैं रेड ले लेता हूँ, इसमें थोड़ा सा ये लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको जो है इंग्लिश में ये है और ये जो है इन उर्दू में दिया हुआ है। तो यानी आपका जबान की समझ, तफहीम यानी आपका जो लैंग्वेज की समझ है, इनमें से आपको क्या आएगा वो हम आपको दिखा देते हैं। यानी रीडिंग अनसीन पैसेज, यानी आपका यहाँ पे दिया है अनदेखे इक्तबासात को पढ़ना, यानी किसी भी चीज को क्या करना है, यानी आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसके बाद फिर आपको जो है अनदेखे इक्तबास दे दिया जाएगा, और उसको पढ़कर ही उससे मुताल्लिक आपको सवाल दे दिया जाएगा। और इससे जो है आपकी जो समझ है, आपकी जो तफहीम है, आपकी जो मेंटलिटी है, उसको जो है आपको यहाँ पे जांचा जा रहा है। तो इसीलिए आपको कुछ सवाल दिया जाएगा उसी से रिलेटेड, और उससे आपसे जवाब मांगा जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका ये आपका जबान की समझ ही आपका देख लिया गया। उसके बाद इसमें से क्या हो सकता है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। दो इक्तबासात, एक नस्र या ड्रामा, यानी कोई भी हो सकता है, दो इक्तबासात हो सकता है या फिर नस्र या ड्रामा, और एक नज्म जिसमें आपका शायरी हिस्से से आपका क्या होगा, नज्म में से शायरी हिस्सा में नज्म हो जाएगा, या फिर कोई शायरी मतलब दो चार लाइन शायरी दे दिया जाएगा, नज्म दे दिया जाएगा। इस तरह का जो होगा फिर उससे जो है रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा। इसमें आपका जो है कुछ ग्रामर में भी 2-3 सवाल पूछा जाता है। तो शायरी से आपका जो होता है, शायरी हिस्से में से ग्रामर का जो है आपका उल्टा सीधा या फिर आपका मुताजाद, ये सब दे दिया जाता है। तो यहाँ पे कवायद भी हो सकता है। यहाँ पे दिया है ग्रामर और जबानी काबिलियत के सवालात है। नसरी इबारत अदबी, साइंसी, बयानिया या बहसी हो सकती है। यानी आपका जो नसरी इबारत है, यहाँ पे दिया गया है कि जो नसरी इबारत है, जो नसरी इक्तबास है, जो नसरी आपका जो लाइन दिया होगा, वो आपका साइंसी भी हो सकता है, बयानिया भी हो सकता है, या फिर बहसी भी हो सकती है। इन तीनों में से, चारों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं ड्रामा एंड वन पोएम विद क्वेश्चन कम्प्रिहेंशन इंटर यानी इन्फ्रेंस ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी, प्रोज पैसेज में बी लिटरेसी, साइंटिफिक नैरेटिव और डिस्कर्सिव हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम आगे की तरफ बात करते हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज यानी पेपर 1 और 2 ही आपका रहेगा। सिर्फ यहाँ पे आपका जो लैंग्वेज 1 का ये बात हो रहा है, लैंग्वेज 2 का हम बात करेंगे। यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए लैंग्वेज 1 का हम बात कर रहे हैं, और जो लैंग्वेज 2 पेपर 1 और पेपर 2 का जो लैंग्वेज 2 होगा उसके लिए फिर जो है थोड़ा सा इसमें से चेंजेस होगा, लेकिन बाकी सब चीज जो है सेम रहता है। बाकी चलिए हम उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे, आगे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से जो है आपको यहाँ पे मिल गया। तो अब हम अगला जो 30 नंबर का मेरा जो क्वेश्चन है, 30 नंबर में से अब हम बात करेंगे 15 नंबर का। तो यहाँ पे पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट 15 क्वेश्चन दिया है। पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट क्वेश्चन, यहाँ से आपको 15 क्वेश्चन मिलेगा, और यहाँ पे जो है पॉइंट बनाया गया है। तो पॉइंट में हम जो यहाँ पे दे दिए हैं 7 यानी 6.9 पॉइंट यहाँ पे दे दिया गया है। 9 पॉइंट तक जो है बात किया गया है। तो 9 पॉइंट तक हम बात देख लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे दिया है आपका जो लर्निंग एंड एक्विजिशन है, यानी आमोजश और हुसूलियाबी,
ठीक है, उर्दू में इसे क्या कहते हैं, लर्निंग एंड एक्विजिशन को उर्दू में हम आमोजश और हुसूलियाबी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया है 2 प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, यानी आपका जो तदरीस जबान के उसूल, यानी आपका जो जबान की तदरीस का तरीका होता है उस पर भी आपका दूसरा पॉइंट में दिया है। और तीसरा पॉइंट में दिया है कि रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रेन यूज इट एज ए टूल, यानी आपका यहाँ पे बता रहा है कि सुनने और बोलने का किरदार आपका जबान का काम और बच्चे उससे बतौर आला इस्तेमाल कैसे करते हैं, इस तरह से यहाँ पे दिया है। चौथा पॉइंट में दिया है दोस्तों क्रिटिकल प्रोस्पेक्टिव, ठीक है, पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म। यहाँ पे रिटन फॉर्म का बात कहा जा रहा है, यानी ख्यालात को ज़बानी तहरीरी शक्ल में, यानी आपका जो ख्यालात है जहन में जो भी ख्यालात आपका आता है उनको तहरीरी यानी लिखने की शक्ल में पहचानने के लिए जबान सीखने में ग्रामर के किरदार पर एक अहम नुक्ताए नजर दिया गया है। यानी ख्यालात को, अब जो ख्यालात हो उसको तहरीरी शक्ल में पेश करने के लिए, उसको पहचानने के लिए जबान सीखने में ग्रामर के किरदार पर जो है एक अहम नुक्ता नजर पर भी बहस होता है। फिर हम बात करेंगे 5वां नंबर पर चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन डाइवर्स क्लासरूम। डाइवर्स क्लासरूम का मतलब बहुत तरह का क्लासरूम, अब जब बच्चे को पढ़ाते हैं तो वहां पे जो है बहुत तरह के बच्चे, बहुत बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, तो वहां पे जो है एक चैलेंज की तरह आपको जो है लैंग्वेज को देखना पड़ता है। तो वहां पे ये चीज बताया जाए, लैंग्वेज डिफिकल्टीज, एरर एंड डिसऑर्डर्स। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मजनू क्लासरूम में जबान सिखाने के चैलेंजेस, जबान की मुश्किलात और गलतियां और खराबियां, ठीक है। तो वहां पे जो जबान डाइवर्स क्लासरूम में जबान की जो है खराबियां होती है, उस वहां पे चैलेंज की तरह आपको लेना पड़ता है जबान को, तो इस पर भी चर्चा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है 6 नंबर पर दिया है लैंग्वेज स्किल्स, यानी जबान की महारत। अब जबान की महारत की बात कर लेते हैं, तो जबान की महारत में आपका जो है 4 आता है, तो चारों यानी बोलना, सुनना, और उसके बाद आपका जो है पहले सुनना होता है, उसके बाद बोलना, उसके बाद पढ़ना, उसके बाद लिखना आता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है 4 महारतें होती है। तो मैं इंशाल्लाह क्लास में मैं इस सब जो भी होगा मैं इनको जो है एक एक करके मैं समझा दूंगा। तो जो है आप लोग जो है चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मुझे भी जो है क्लास में जो है अच्छा लगे। तो चलिए 7वां नंबर हम देख लेते हैं, एवेल्युएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी स्पीकिंग लिसनिंग रीडिंग एंड राइटिंग। यहाँ पे आपको जो दिया है कि जबान की समझ और महारत का अंदाजा, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। यहाँ पे अभी हमने पहले शुरू में बताया था कि पढ़ने की जो जबान की महारत होती है 4 चीजों पर है, और वही 4 चीज यहाँ पे दे दिया गया है, यानी बोलना, सुनना और लिखना, यानी पढ़ना और लिखना। उसके बाद यहाँ पे 8वां नंबर पे दिया है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, यानी आपका जो TLM है, अभी जो स्कूल में यूज होता है TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक, उसका मल्टीमीडिया मटेरियल्स, उसका मल्टीलिंगुअल रिसोर्स ऑफ द क्लासरूम, यानी मल्टीलिंगुअल, यानी आपका जो है यानी क्लासरूम में जो है बहुत तरह का भाषा होता है, तो वहां पे जो है आपका रिसोर्स ऑफ द क्लासरूम यानी तदरीसी मवाद हो गया, दरसी किताब हो गया, मल्टीमीडिया मवाद, क्लासरूम के कसीर लिसानी वो वसाइल, ठीक है। उसके बाद आपको जो 9 नंबर है सबसे पहले और इसका जो लास्ट है, यानी रिमीडियल टीचिंग, यानी आपका जो रिमीडियल टीचिंग यानी इलाज की तालीम। अगर मान लीजिए आप तालीम दे रहे हैं तो उसको क्या करना है, किसी चीज को अगर आप गलत पा रहे हैं तो उसको जो है किस तरह से सॉल्व करना है, तो ये जो है आपका रिमीडियल टीचिंग हो गया। तो यहाँ पे जो आपका लैंग्वेज 1 की बात जो है क्लियर हो गई। अब हम आगे चलते हैं लैंग्वेज 2 की बात। तो लैंग्वेज 2 में आपका जो पॉइंट है दोस्तों वो बिल्कुल सेम है। यहाँ से आपका जो 1 से यानी बी जो ऑप्शन यहाँ पे दिया है, ये बी के बाद जो है दोस्तों ये बिल्कुल सेम है। आप जो है हम अभी जो बताए आपको बस उसी तरह का है। इसमें सिर्फ लैंग्वेज जो आपका जो यहाँ पे कंप्रहेंशन 15 क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस दिया गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे है कि दो अनदेखे नस्र इक्तबासात यानी तफसीली या अदबी बयानिया साइंसी, उसके बाद फहम ग्रामर और उसको ज़बानी सलाहियत से मुताल्लिक सवालात, यानी अगर कहें तो ये जो है बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा वही चीज़ है, लेकिन इनको जो है समझाने का, लिखने का बस इसको शॉर्ट फॉर्म कर दिया है, उसके बाद और कुछ नहीं है। और उसके बाद फिर से यहाँ पे दिया है कि उसूल तदरीस की लिसानी नशोनुमा आमुज
आमोजश और हसूल याबी जो पहले हमने पढ़ा था 1 पॉइंट में, उसका दूसरा पॉइंट में आपको दिया है तदरीस से ज़बान के उसूल। उसके बाद आपका जो तीसरा पॉइंट में दिया है सुनने और बोलने का किरदार, ज़बान का काम और बच्चे उसे बतौर आला इस्तेमाल कैसे करते हैं। उसके बाद आपका जो है चौथा नंबर पे है कि ख्यालात को ज़बानी तहरीरी शक्ल में पहचानने के लिए ज़बान सीखने में ग्रामर के किरदार पर एक अहम नुक्ता नज़र। उसके बाद यहाँ पे दिया है मतनों क्लास में आपका ज़बान सीखने की चैलेंजेस, ज़बान की मुश्किल गलतियाँ और ख़राबियाँ, ज़बान की महारत। उसके बाद आपको दिया है ज़बान की समझ और महारत का अंदाज़ा, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। उसके बाद यहाँ पे दिया तदरीसी मवाद, दरसी किताब, मल्टीमीडिया मवाद, क्लासरूम के कसर लिसानी वसाइल। उसके बाद इलाज की तालीम आपका जो है यानी रेमेडियल